Subscribe the channel and press the bell icon। हाय मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। तो इस लेक्चर जो है ये लेक्चर है 2.1 सिग्नल एंड सिस्टम का, और इस लेक्चर के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या होता है सिस्टम, और इस साथ ही साथ हम लोग सब क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को भी बता पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या होता है, एक सिस्टम जो होता है वो मैथमेटिकल मॉडल होता है किसका, फिजिकल प्रोसेस का, और वो रिलेट्स क्या करता है, इनपुट जो हम लोग सब एक्साइटेशन बोलते हैं, एक्साइटेशन सिग्नल, टू दी आउटपुट जिसको हम लोग सब रिस्पॉन्स सिग्नल बोलते हैं। समझे। तो इसी के साथ हम लोग सब मानते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी दी इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। एक्स एंड वाई जो है वो हमारा, एक्स जो है वो हो गया इनपुट सिग्नल और वाई जो हो गया हमारा आउटपुट सिस्टम हो गया। और इसको हम लोग सब व्यूड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। और दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल नोटेशन जिसको हम लोग सब बोलते हैं y इक्वल्स टू टी एक्स। ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक जो सिस्टम जो अभी हम लोग सब ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर सके फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। और एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें से हम लोग सब एक इनपुट डाल रहे हैं, क्या, एक्स इनपुट डाल रहे हैं, और हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, वाई। और वो कहाँ से किसके थ्रू हो रहा है, सिस्टम के कारण हो रहा है। समझ में आया, ठीक है। और इसमें हम लोग सब n नंबर्स ऑफ सिस्टम्स को डाल सकते हैं। ये एक्स एन हो गया, और इधर से हम लोग सब n नंबर ऑफ आउटपुट भी निकाल सकते हैं जिसको हम लोग सब वाई एम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सब बढ़ते हैं सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को 8 क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास आता है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम्स विथ मेमोरी एंड विदाउट मेमोरी। तीसरा हमारे पास होता है कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिस्टम। चौथा हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। पांचवा हमारे पास टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम्स। छठा हमारे पास लीनियर सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और सातवां हमारे पास स्टेबल सिस्टम्स। और लास्ट हमारे पास फीडबैक सिस्टम। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सारे सिस्टम्स का। तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो सबसे पहला चीज़, अगर हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, और उसमें हम लोग सब इनपुट डाल रहे हैं एक्स और हमारे पास आउटपुट मिल रहा है वाई। अगर हम लोग सब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डालते हैं और हमको आउटपुट में भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिलता है, तो इसको हम लोग सब बोलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग सब एक्स ऑफ एन डाल रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और हमको आउटपुट में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल रहा है, तो उसको हम लोग सब बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। समझ में आया। तो इफ़ द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ दिस सिग्नल एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, then the system is called continuous time signal. Or if the input and output signal x and y are discrete time signals, then the system is called discrete time signal. समझ में आया। तो दूसरा हमारे पास है सिस्टम विथ मेमोरी एंड विदाउट मेमोरी, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम जिसमें मेमोरी है, उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सब जो भी सिस्टम है उसका आउटपुट जो है वो डिपेंड्स करता है इनपुट पे एट सेम टाइम पे, तब उसका हम लोग सब बोलते हैं मेमोरी लेस। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ए सिस्टम इज कॉल्ड टू बी मेमोरी लेस इफ द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ऑन ओनली द इनपुट एट दैट सेम टाइम। दैट मीन्स हमारे पास सिस्टम को सेट टू बी मेमोरी लेस इफ आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स on only the input at that same time, otherwise the system is said to have memory। का सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे हमारे पास y ऑफ t है, ठीक है।
अगर ये हम लोग सब सपोज करते हैं ये वोल्टेज है तो करंट क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, ठीक है। और हमारा करंट हो गया आई ऑफ टी, जिसको हम लोग सब एक्स ऑफ टी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आप लोग सब इसको बोलते हैं आई, और ये हो गया हमारा रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या हो गया, मेमोरी लेस। और उसी तरह से वाई ऑफ टी सेम, हमारे पास कैपेसिटर का एग्जांपल ले लेते हैं 1/c। अब इसमें हम लोग सब देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड करता है, -इन्फिनिटी से लेकर के टी टाइम तक, ठीक है। और ये हमारा हो गया करंट और डी टाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेमोरी लेस, और ये हो गया हमारा क्या, मेमोरी के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं वो सेम टाइम पे डिपेंड नहीं करके पास्ट टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए। समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं काजुअल एंड नॉन काजुअल सिस्टम की ओर। काजुअल एंड नॉन काजुअल सिस्टम क्या हो गया, ये एक ऐसा सिस्टम होगा, द आउटपुट ऑफ द काजुअल सिस्टम एट द प्रेजेंट टाइम डिपेंड्स ऑन ओनली द प्रेजेंट एंड और past values of the input, not on its future value. Thus, in a causal system, it is not possible to obtain an output before an input is applied to the system. ठीक है, a system is called non-causal if it is not causal. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सपोज कीजिए कि एक सिस्टम हम लोग सब लेते हैं नॉन काजुअल का, ठीक है। नॉन काजुअल का सिस्टम लेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका जो वैल्यू होगा वो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर ना डिपेंड करके फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये हमारा हो गया y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स टी प्लस 1 पे, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि नोट करके रख लीजिए कि ऑल द मेमोरी लेस सिस्टम्स आर काजुअल, ठीक है। जो भी मेमोरी लेस सिस्टम होगा वो काजुअल होगा, बट नॉट वाइस वर्सा। सारा काजुअल सिस्टम मेमोरी लेस होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझे बात को? फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो काजुअल सिस्टम होता है वो ऐसा सिस्टम होता है जो डिपेंड करता है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। जिसका जो सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट टाइम का, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट में और पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट, पास्ट वैल्यू के इनपुट के पास्ट वैल्यू पे, ठीक है। फ्यूचर के वैल्यू पे वो बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। समझो बात को? और जो नॉन काजुअल होगा वो ऐसा सिस्टम होगा जो काजुअल नहीं है। समझे बात को? चलिए तो हम लोग सब बढ़ते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स पे, ठीक है। इसमें हम लोग सब सपोज करते हैं कि इफ़ टी कोई ऑपरेटर हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अगर वो टी अगर सेटिस्फाई करता है हमारा फॉलोइंग टू कंडीशन को, ठीक है, तो उस टी को हम लोग सब क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो कौन सा है कंडीशन, पहला कंडीशन है एडिटिविटी, ठीक है। एडिटिविटी में क्या है कि अगर गिवन हमारे पास गिवन है क्या, टी x1 इक्वल्स टू y1 एंड टी x2 इक्वल्स टू क्या हमारे पास दिया हुआ है y2, देन टी x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, y1 प्लस y2। तो वो हमारा एडिटिविटी प्रॉपर्टी को स्थापित कर लेता है, किसके लिए, फॉर सिग्नल x1 एंड x2, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा कंडीशन होता है होमोजेनिटी का, ठीक है। होमोजेनिटी या इसको हम लोग सब बोलते हैं क्या, या हम लोग सब इसको बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग में क्या होता है कि जैसे अब हम इस पर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अल्फ़ा x से, तो हमारा आउटपुट जो है वो क्या आएगा, अल्फ़ा y आएगा। समझो बात को? तो हमारा वो सिस्टम क्या होगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे आएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, t, ठीक है, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2, ठीक है। ये वैल्यू हमको क्या देगा, अल्फ़ा 1 y1
प्लस अल्फ़ा टू वाई टू। समझे? इसको, ये दोनों प्रिंसिपल को हम लोग सब बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी। ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग सब बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी। तो हमारा कोई भी लीनियर सिस्टम वो कहलाएगा जो एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सके, दोनों कंडीशन को अप्लाई कर सके। तो हमारे पास कौन ऐसा सिस्टम है जो नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर हमारे पास सिस्टम हो गया सिंपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये वाला जो सिस्टम है ये इसमें पुट करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसमें जैसे ही हम लोग सब पुट करेंगे सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी में तो वो फेल कर जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर लीनियर सिस्टम में नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग सब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम पे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग सब अगर कोई टाइम शिफ्ट कराएं इनपुट सिग्नल में तो वो सेम टाइम शिफ्ट आउटपुट सिग्नल में भी करा पाए, तो उसको हम लोग सब बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट। समझो बात को? तो हमारा इफ़ ए टाइम शिफ्ट डिले और एडवांस, ठीक है, in the input signal causes the same time shift in the output signal, that is known as time invariant। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा t ऑपरेटर जो है, ठीक है, और हमारे अगर x के साथ इनपुट के साथ कोई भी टाइम शिफ्ट अगर हो रहा है या डिले या एडवांस में, तो वो सेम कॉरस्पॉन्डिंग चेंज लाए, दैट मीन्स वाई टी ऑफ टाउ। सेम चीज़ यहाँ पे जितना शिफ्ट हो रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, और वही शिफ्ट यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये हो गया टाइम इन वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है वो हो गया टाइम वेरिंग सिस्टम। और इसका एग्जांपल टाइम इन वेरिएंट सिस्टम का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हो गया टी एक्स एन माइनस के, और ये हो जाएगा वाई एन माइनस के। समझ में आया? तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जो लीनियर भी हो, ठीक है, लीनियर भी हो और प्लस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम भी हो, उसको हम लोग सब LTI सिस्टम बोलेंगे। इसको हम लोग सब बोलते हैं LTI सिस्टम। समझ में आया? तो अब हम लोग सब बढ़ते हैं स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम क्या होता है? स्टेबल सिस्टम में हम लोग सब, इस सिस्टम इज़ बाउंडेड इनपुट, ठीक है, बाउंडेड आउटपुट इज़ नोन एज स्टेबल सिस्टम। मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू अगर हमारा इनपुट में अगर है, अगर हमको फाइनाइट वैल्यू आउटपुट में भी मिल रहा है, तो ऐसा सिस्टम को हम लोग सब बोलेंगे क्या? स्टेबल सिस्टम। और इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशन है स्टेबिलिटी के ऊपर जो हम लोग सब बाद में देखेंगे। तो एक स्टेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम हुआ, ए सिस्टम इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, दैट मीन्स बीबो स्टेबल इफ फॉर एनी बाउंडेड इनपुट x इज डिफाइंड बाई, x का मतलब ये हो गया कि ये फाइनाइट वैल्यू दे हमको, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है, और उसी तरह से दी corresponding output y is also bounded defined by, मतलब y भी हमारा क्या हो? बाउंडेड हो, k2, और ये k1 एंड k2 आर दी फाइनाइट रियल कॉन्स्टेंट्स। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फीडबैक सिस्टम की ओर। तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या होता है? एक फीडबैक सिस्टम ये होता है कि जो हमारा आउटपुट है वो फिर से फेड होता है इनपुट में, और हमको कोई इन्फॉर्मेशन आउटपुट से इनपुट में फिर से फेच होता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोई सिस्टम है और हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं क्या? x ऑफ t, और हमको क्या मिल रहा है आउटपुट? y ऑफ t। तो इसका जो आउटपुट है वो फिर से फीडबैक के रूप में, है ना, इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिस्टम को। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग सब डाल देते हैं सम, ये हो गया x ऑफ t, और ये हमारा जो है नीचे से जो क्या है,
ये हमारा है फीडबैक। समझो बात को? दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, इन ए फीडबैक system the output signal is fed back and added or compared to the input to the system। समझ में आया? तो ये हमारा सिस्टम था, क्या होता है सिस्टम, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, जिसमें हमने 8 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ